महाकुंभ में स्नान करने के बाद एक व्यक्ति को मिला अद्भुत शक्ति। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। आखिर में क्यों जाते हैं कुंभ मेला में स्नान करने श्रद्धालु? आखिर क्यों पत्थर को पूजते हैं लोग? सनातन धर्म क्या है? इस सभी की जानकारी आइए जानते हैं। हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं यहाँ पे, सुनने में आया कि इनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति मिली है जो सबसे परे है, और इसी अद्भुत शक्ति के बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं। एक कुछ ही दिन पहले पूरे फैमिली के साथ महाकुंभ स्नान करने गए थे और वहाँ से वापस आए हैं। आने के बाद से इनको एक अध्यात्म शक्ति मिला है। इसी शक्ति पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आपको हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुप कुमार मिश्रा है और मेरा जो है पैतृक संपत्ति, पैतृक घर विधानसभा वाल्मीकि नगर, लोकसभा वाल्मीकि नगर में भितहा ब्लॉक में मेरा भितहा घर हुआ। लेकिन जन्म धरती हमारी कुशीनगर जिला के तमकुहीराज हॉस्पिटल में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि सुनने में आया हम लोगों को कि एक आपके पास ऐसी अद्भुत शक्ति आया है जो सबसे परे है। आखिर वो शक्ति क्या है? इस पर क्या कहना? ज्ञान है और क्या है। शक्ति ईश्वर जो देते हैं वो ज्ञान देते हैं कि कोई भी समस्या का समाधान ज्ञान के द्वारा हो सकता है। अच्छा, आप महाकुंभ में पूरे फैमिली के साथ गए थे, वहाँ पे क्या देखें और क्या कैसी मन में आपकी प्रेरणा है कि कैसे पता चला कि आपको हमारे पास अद्भुत शक्ति आई है? जैसे ये शक्ति जो है कई बार हमारे पास आ चुकी है। कोरोना पीरियड में भी शक्ति आई थी, 2-3 वीडियो मेरा बना हुआ है। लेकिन शक्ति जो है ठहरती नहीं थी, फिर बैक हो जाती थी। और जो शक्ति आती थी उस पर मैं मौलाना लोगों से, पंडितों से चर्चा भी किया, लेकिन उनका जवाब जो है नहीं निकला और शक्ति फिर अपने आप जो है बैक हो जाती है। ये बताइए सर, शक्ति का आधार क्या है? शक्ति का आधार है सत्य बोलना, समर्पण। जो व्यक्ति किसी के प्रति समर्पित होता है, हर आदमी पर विश्वास करता है, सत्य के साथ चलता है। और कहा गया है कि विश्वास का नाम भगवान होता है। ये सर बताइए, आप जो शक्ति सहानुभूति का मतलब ये होता है। ये बताइए सर, आपको शक्ति जो मिला है इसका आप उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग क्या करने के लिए हम तो चाहेंगे कि जो सरकार है, राम राज की जो व्यवस्था सरकार कह रही है कि राम राज आ गया है, कहीं ना कहीं मोदी और योगी उस लाइन पे रामराज के पैटर्न पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। उनका करना चालू हो रहा है, लेकिन वह अपने मामले को आगे तक नहीं ले जा पा रहे हैं। वहां से वो खुद डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। कहानी है। हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं आपसे कि जो आपके पास अद्भुत जो शक्ति मिला है, इस शक्ति से मतलब समाज के प्रति कैसा प्रयोग किया जा सकता है? आखिर किसी प्रकार का, जैसे हो गया कोई लोहार हो गया, अगर कोई वस्तु बनाता है तो उसके बाद छीनी हथौड़ी, ऐसी इस प्रकार का शक्ति देखिए, जिसकी वजह से इसका आविष्कार होता है, उसी तरह से अब बता रहे हैं। यह शक्ति ना आविष्कार में लगी है या ना सर्व समाज के लिए तो है ये शक्ति, लेकिन कौन कौन व्यक्ति किसको किसको समझा पाएगा? आज के परिवेश में माँ जो है अपने बेटे को पैदा कर रही है, बाप अपने बेटे को पैदा कर रहा है, वो भी बात नहीं मान रहा है। तो ये शक्ति जो है कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे सरकार को बता के, और उनका जो सीधा रास्ता सरकार दिग्भ्रमित हो जा रही है, उस रास्ते को, उस चीज़ को हमको लाइन पे लाना है और वह लाइन पर तक आ जाएगा। ये बताइए, राम राज की व्यवस्था हो जाएगा और इंडिया विश्व गुरु बनेगा।
उसका रास्ता मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं इस पे चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जैसे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, जो उनके पास एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो किसी का भी पर्चा बिना देखे, बिना जाने, बिना उसका सही एक जो निशाना लगता है उस व्यक्ति को बुलाते हैं। आखिर वो एक शक्ति है, उसी प्रकार से आपके पास जो एक शक्ति आया है, इस शक्ति से मतलब कैसे क्या किया जाए? सुनिए बता रहे हैं। अब बाबा धीरेन्द्र के बारे में हम लोग देखते हैं, सुनते भी हैं और सब सही भी है। इस पर क्या कमेंट करना है? उनके चमत्कार को आप सही मानते हैं? नहीं, देखिए कुछ होगा, बहुत कुछ किसी पर सही, वो तो चमत्कार करते हैं कहीं किसी पर। देखो, कारण ये है कि जो ईश्वर का भक्त होता है ना, वह किसी पर कमेंट नहीं करता है। अच्छा, ये बताइए सब बात। हाँ, एक चीज है कि भारत में अगर ईश्वर के करीब है तो उस महात्मा का नाम है प्रेमानंद महाराज जी। बताइए आपका जन्म कब हुआ था? हाँ। आपका जन्म कब हुआ था? हमारा जन्म 12 फरवरी सन 1978 में हुआ था। उस समय तो रविदास जी का भी जन्म हुआ था 12 फरवरी को। 12 फरवरी को रविदास जी का भी जन्म हुआ था। और यह गुच्छी मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरा कनेक्शन कहीं से आता है तो कट कैसे जाता है, लेकिन हमें प्रयागराज नहीं जाना, प्लान नहीं बनाना, उसको मन चंगा कटौती गंगा की व्यवस्था जैसे हम नहीं जाना चाहते थे। टिकट नहीं था, अकस्मात आया आदेश कि हमें जाना चाहिए और अपने पिताजी को स्नान कराने के लिए हम वहाँ चले गए। और जाने के बाद पता लगा परिवार के द्वारा कि 12 फरवरी का हमारा जन्मदिन है। हमें याद नहीं था, 12 फरवरी को मालूम था लेकिन उस समय याद नहीं आया। परिवार के लोग हमको याद दिलाए और मैं इस गुच्छी को लगा संभालने की कैसे कैसे क्या कनेक्शन है, और मैं इस पर सोच रहा था। उसके बाद जब मैंने स्नान किया और स्नान करने के बाद सवाल मेरे अंदर उठने लगा और मैं जवाब का तलाश करते रहा, किसी और से नहीं, आत्मचिंतन करके, और हमें जवाब मिलता गया। अब तब हमें पता लगा कि रास्ता हम अधूरा कहाँ थे। गंगा का स्नान करना, और हम भक्त हैं महाकाल का, और रविदास जी के साथ उस दिन का जन्म होना और ज्ञान का मिलना, कहीं ना कहीं ये संयोग नहीं है। हमारे जितने भी ऑडियंस हैं तो उनको बताइएगा कि ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान मिला है आपको? आध्यात्मिक ज्ञान मिला है। आध्यात्मिक ज्ञान नहीं, देखिए मूल चीज जो होता है ना, जो आप पूछे हैं कि हमारे देश के लोगों का क्या फायदा है, वो मूल चीज से सरकार भड़क जा रही है। कारण यह है कि संविधान लिखने वाला जो व्यक्ति था ना, कहीं ना कहीं ईश्वर का रूप था, ठीक है। और उस आदेश को फॉलो कराने के लिए संविधान में लिखा गया, और संविधान में लिखा गया उसी तरह ईश्वर हमको गॉड गिफ्टेड देते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि ईश्वर नहीं है तो उनसे पूछिए कि ये पेड़ कैसे आए, आसमान कैसे आया, ये धरती कैसे आई, ठीक है, चांद कहां से आया, सूरज कहां से आया, तो लोग कहेंगे ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक का मतलब क्या, कौन दिया? प्राकृतिक कहने से हो जाएगा, दिया कौन? वैसा आपसे जानना हम लोग चाहते हैं कौन? गॉड गिफ्टेड, ईश्वर ने इसको दिया। और किसके लिए दिया? 84 लाख जोन में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए दिया, और फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, पैसा नहीं। ईश्वर ने जो भी सामान यहाँ धरती पर रहने वाले जो जोनी में लोग हैं उनसे पैसा नहीं लेते हैं। सूरज की प्रकाश मिलती है, इसमें पैसा नहीं लेते हैं। ये बताइए, अगर आपको हवा देते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। चलिए, आपको दिन देते हैं, पैसा नहीं देते। आपको रात देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। उसी तरह संविधान में लिखा गया है कि हर व्यक्ति को वह चीज ईश्वर गॉड गिफ्टेड है, उसी तरह से एक समान मानना। एक चीज बताइए, अगर कोई आम आदमी चाहे आपसे मिलना तो किस तरह आपसे मिल सकता है? अरे हम तो आम आदमी हैं, हम तो किसी से मिल सकते हैं। आखिर किसी आपका पता किस तरह लगा? मेरे मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है, 2 ठो नंबर है, एक 98 38 49 88 03, और एक नंबर है
91 40 71 73 73। ठीक है। अच्छा, आप मेरे ऑडियंस को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप अपने आध्यात्म शक्ति के द्वारा? संदेश में हम तो ये संदेश देना चाहते हैं कि आप मीडिया जो है जनता और सरकार के बीच के सबसे बड़ी कड़ी है। जनता की बात सरकार तक पहुंचाना और जनता की समस्या, बात नहीं, समस्या सरकार तक पहुंचाना और सरकार की बात जनता तक पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। एक चीज आप किस बताइए, धर्म को मानते हैं? देखिए, धर्म तो हमारा सनातन है। अब धर्म पे बात भी कर दिए तो हम अब धर्म के बारे में बता रहे हैं। पहले सनातन ही था और सनातन से इस्लाम आया, ठीक है, और इस्लाम से ईसाई धर्म आया, सनातन से सिख धर्म आया। अच्छा, ये बताइए, इसी पे विराम लगा रहे हैं आपके वाणी को। आप इसके पहले बतलाएं कि प्रकृति के लिए सब एक समान है, तो इसमें फिर ईसाई धर्म और इसमें सनातनी धर्म, इसमें इस्लाम धर्म, इसका मतलब क्या बनता है? देखिए, कारण यह है कि जब प्राकृतिक वही है, एक ही है, तो फिर यहाँ पे ईश्वर एक है, सुनिए, ईश्वर एक है। सुनिए बता रहे हैं। कारण यह है कि लोग जिस चीज पे ये कह रहे हैं कि हमारा भगवान, हमारा भगवान, हमारा भगवान, किसी ने देखा है कि हमारा भगवान कौन है? कोई नहीं देखा है। किताबों के ज्ञान से कुछ अध्यात्म के लोग हैं, वह ईश्वर को एहसास किए हैं, सर ये बताइए, एहसास किए हैं, बाकी सामने से कोई नहीं देखा है। सर ये बताइए, भारत में इतने बाबा हो चुके हैं जो चमत्कार का दावा करते हैं, क्या उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबाओं पर अच्छा भी या बुरा भी, दोनों चीज आप लोगों से अधिक कोई नहीं जानता है। लेकिन जो बाबा हैं वो कथाकार हैं। रामायण में, महाभारत में क्या लिखा गया है वो चीज कहानी कहते हैं। लेकिन शुरू में बोला कि मैं असली जो भक्त है, ईश्वर को देख पाना और महसूस करना, मात्र इस धरती पे संत रविदास है, दूसरा कोई नहीं। अच्छा, संत रविदास जी का जन्म, संत रविदास नहीं, क्या बोले थे, प्रेमानंद प्रेमानंद जी है। उनका प्रेमानंद जन्म कब हुआ था? हाँ, उनका जन्म कब हुआ था लगभग? किसका जन्म? प्रेमानंदाचार्य। जन्म हुआ होगा यार, जन्म से क्या मतलब, कब जन्म हुआ होगा? उनका जन्म हुआ होगा। अब कब, आदमी थोड़े जानता है कब जन्म हुआ होगा। वो भी तो एक इंसान थे, कौन? प्रेमानंद जी। हाँ, इंसान है। देखिए, इंसान की मतलब ये हो गया जो आप जानना चाहते हैं, और मैं शुरू से ही इंसान वाला व्यवस्था पे ही मैं चलता हूँ। आज जो मुझे मिला है, ज्ञान मिला है, ये बताइए, वो चमत्कार कहीं ना कहीं उसी का देन है। चमत्कार को वैज्ञानिक क्यों मैजिक क्यों कहते हैं? वैज्ञानिक की नजर में मैजिक क्यों लगता है कि लोग देखिए, पाखंड कर रहे हैं सुनिए बता रहे हैं, चमत्कार के नाम पे? वैज्ञानिक तो भगवान को मानते ही नहीं है। उसका भी तो आधार होगा ना, नहीं, क्यों नहीं मानते हैं? नहीं, वही कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। साइंस जो है भगवान को नहीं मानता है। लेकिन एक चीज मानते बताइए, नहीं है, लेकिन पूछते क्यों है? जब मानते नहीं है तो वही पूछ रहे हैं ना कि दिखावा के लिए, सरकार के लिए, समाज के लिए कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पूजा वही करते हैं। कारण क्या है कि साइंस ने ही, कुछ दिन पहले, आप लोग मीडिया के लोग हैं, जानते होंगे कि बच्चे का जन्म देने पे व्यवस्था लगाई, जार के द्वारा जो है शुक्राणुओं को, पति पत्नियों को डालकर उसमें अच्छी सिम का व्यवस्था लगा। श्रृंखला की व्यवस्था किया। बच्चा जो है सृजना तैयार हो गया 9 महीना में, लेकिन उसमें प्राण नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की शक्ति ही ये चीज होता है। अच्छा, रही बात, आपने कहा कि 4 धर्म और ये चीज, देखिए कारण यह है, जिस धर्म में ज्यादा अत्याचार होगा, जो आया हुआ व्यक्ति है कहीं ना कहीं विलोपित हो जाएगा। तो सत्य और जो संस्कारी लोग हैं, जो सत्य को मानते हैं, अब देखिए, उनके कुल में पहले की तो सब लोग इंसान थे,
कोई जात नहीं था। लेकिन अभी स्थिति यह है कि अब जो है जिस योनि में, जिस धर्म में ज़्यादा अत्याचार होगा, ईश्वर अपनी व्यवस्था वहाँ से हटाकर जो संस्कारित रूप का धर्म है वहाँ चले जाते हैं। अच्छा ये बताइए, छोटे छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है पूरे भारत में, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है इस पे? राय क्या है यार, वो तो देवी का रूप है, देवता का रूप है, उनके साथ नहीं होना चाहिए। सरकार कर रही है जीरो टॉलरेंस का बात कर रही है, लेकिन इस पे कोई काम नहीं कर रही है। देखिए, आए दिन कारण- घटना हो रही है। कारण यह है कि सरकार को ही हमें बताना है